तुंग तुंग गांव वालों के लिए एक सिरदर्द था। न शक्ल अच्छी, न जेब में पैसा। उसका दिन शुरू होता था सड़क किनारे भीख मांगने से और खत्म होता था बीड़ी सिगरेट के धुएं में। उसका सबसे पसंदीदा काम था बंदरों की तरह दूसरों के बगीचों में घुसना, ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर फल चुराना और रफू चक्कर हो जाना। कई बार तो खेत के मालिकों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा, सुबह से रात तक खूब खरी खोटी सुनाई, पर तुंग के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो अपनी ही अजीब दुनिया में मस्त था। एक दिन तुंग तुंग एक सुनसान कोने में खड़दहा धुएं के छल्ले उठाता रहा था। तभी उसकी नजर एक सुनसान पड्डे पर गई। वहां एक अजीब सा विशाल पेड़ था जिसके पत्ते चटक गुलाबी रंग के थे और अजीब तरह से चमक रहे थे। तुंग तुंग की खुराफाती रग फड्ढान की। वह दबे पांव गया और छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर वह मग्न ही था कि अचानक उसे डाल पर बैठा एक बेहद प्यारा सा छोटा पांडा दिखा। इससे पहले कि तुंग तुंग कुछ समझ पाता, उस पांडा ने उसे जोरदार धक्का दे दिया। तुंग तुंग औंधे मुंह नीचे गिरा और उसके होश उड़ गए। जब तुंग तुंग ने आंखें खोली तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वह एक ऐसी चमत्कारी जगह पर था जहां हर तरफ सोने चांदी की चमक, कीमती हीरे, आलीशान गाड़ियां और विशाल जादुई पेड्डा थे। ये सब देखकर तुंग तुंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पागलों की तरह पेड़ों पर झूलने लगा, उन महंगी गाड़ियों में घूमने लगा और खुशी से नाचने गाने लगा। उस दिन के बाद से तो जैसे तुंग तुंग की जिंदगी ही बदल गई। उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, उसकी सारी उदासी गायब हो गई और वह हर दिन उस रहस्यमयी दुनिया में मजे करने लगा। पर एक सुबह जब तुंग तुंग वहां खेल रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। पलटकर देखा तो वही छोटा पांडा खड़दहा था। तुंग तुंग हैरान होकर उसके पास गया और बोला, दोस्त, मुझे इस जादुई दुनिया में लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पांडा ने एकदम इंसानी आवाज में जवाब दिया, तुंग तुंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुंग तुंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम बोल भी सकते हो? देखते ही देखते वह पांडा एक रहस्यमयी इंसान में बदल गया। उसने हांफते हुए कहा, तुंग तुंग, इस जंगल को बचा लो। खूंखार बनी बाबू की नजर इस खजाने पर पड़ीडीएच गई है। वह बहुत बद्धा लुटेरा है और यहाँ का सारा खजाना लूटकर इस जादुई जंगल को एक गंदी फैक्ट्री में बदलना चाहता है। तुंग तुंग अभी कुछ पूछ ही पाता कि अचानक खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। बड़े बड़े ट्रकों और बुलडोजरों के साथ बनी बाबू वहां आ धमका। आते ही उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। उसके गुंडों ने जादुई पेड़ डैच काटने शुरू कर दिए। खजाना गादियों में भरने लगे और बेकसूर जानवरों पर अत्याचार करने लगे। देखते ही देखते वह खूबसूरत जंगल एक वीरान मिल में तब्दील होने लगा। यह तबाही देखकर तुंग तुंग का खून खौल उठा। तभी उस जादुई इंसान पांडा ने तुंग तुंग पर कुछ जादू सा किया और कहा, यह तुम्हें असीम ताकत देगी। अगले ही पल तुंग तुंग के अंदर एक तूफानी ताकत दौड़ गई। उसने शेर की तरह दहाते हुए जानवरों को ललकारा, उठो मेरे साथियों, अपनी जमीन को बचाओ। तुंग तुंग की आवाज सुनते ही सारे जानवर बनी बाबू के गुंडों पर भूखे भेदियों की तरह टूट पड़े। ये सब देखकर बनी बाबू डर के मारे अपनी जान बचाकर दुम दबाकर भाग निकला। जंगल फिर से आजाद हो गया था। जंगल ने जीत का जश्न मनाना शुरू ही किया था कि अचानक तुंग तुंग की नजर उस जादुई इंसान पर पड़ी। वह कमजोर होकर जमीन पर बेसुध गिर पड़ा था। तुंग तुंग भागकर उसके पास गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी बची हुई सारी जादुई ताकत तुम्हें दे दी थी तुंग। और इतना कहते ही उस इंसान ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और वापस एक निर्जीव पांडा में बदल गया। जीत की खुशी मातम में बदल गई। तुंग तुंग और जंगल के सभी जानवरों की आंखों से आंसू बहने लगे। सबने मिलकर भारी मन से उस पांडा की लाश को उसी जादुई जमीन में दफना दिया। धीरे धीरे जंगल में फिर से हरियाली और खुशहाली लौट आई। दोस्तों, अगर उस जादुई पांडा के इस बलिदान ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लव यू पांडा जरूर लिख कर जाना। राइस्टार अपने आंगन में कपड़े सुखा रहा था। तभी हांफता हुआ डीजे एडम वहां आया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, राइस्टार भाई, हमारे गांव को बचा लो। एक खौफनाक नागिन का साया हमारे गांव पर मंडरा रहा है। हर रात वो एक बेहद खूबसूरत लड़की का रूप लेकर आती है और अपने हुस्न के जाल में फंसाकर हमारे नौजवानों को मौत की नींद सुला देती है। राइस्टार बिना एक पल गंवाए एडम के साथ निकल पड़ा। गांव में चारों ओर मातम छाया हुआ था। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। राइस्टार ने तय किया कि वो एडम के घर ही पहरा देगा और उस नागिन का सामना करेगा। घड़ ही की सुइयों ने जैसे ही रात के 12 बजाए, अचानक वो नागिन अपने उसी रूप में गांव में दाखिल हुई और इस बार उसका रास्ता राइस्टार के घर की तरफ था। जैसे ही वो करीब आई, राइस्टार ने अपनी जादुई बीन निकालकर बजाना शुरू कर दिया। बीन की धुन गूंजते ही नागिन दर्द से टरडप उठी। रुक जाओ, बीन बजाना बंद करो, मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राइस्टार ने बीन बजाना रोक दिया और पूछा,
अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो इन बेगुनाह गांव वालों का खून क्यों बहा रही हो? ये सुनते ही नागिन फूट फूट कर रोने लगी। मेरा नाम मोहिनी है, मैं कोई कातिल नहीं बल्कि एक अभागी इच्छाधारी नागिन हूँ। इस गांव का असली शैतान तो यहाँ का सरपंच साबिर बॉस है। एक दिन उसने खेतों में काम कर रही एक मासूम और गरीब लड़की की इज्जत लूटी और उसे बेरहमी से मार डाला। मेरे नाग देवता पति ने ये सब देख लिया था। जब वो उस पापी को सजा देने गए तो ये गांव वाले भी वहां आ गए और साबिर बॉस ने सारा इल्जाम मेरे पति पर डाल दिया और उन गांव वालों ने मिलकर मेरे पति को बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया। और इसलिए मैं एक एक करके उन सब से अपने सुहाग का बदला ले रही हूँ। पर उस जालिम साबिर का बाल भी बांका नहीं कर पा रही। उसके घर के बाहर एक सिद्ध पीपल का पेड़डाच है जो एक रक्षा कवच की तरह उसकी हिफाजत करता है। जब तक वो पेड़डाच खड़ा है मेरी शक्तियां उस घर में काम नहीं कर सकती। साबिर ही मेरा असली गुनहगार है। राइस्टार का खून खौल उठा। तेरा बदला आज रात ही पूरा होगा मोहिनी। राइस्टार ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अंधेरे को चीरता हुआ साबिर बॉस के घर पहुंचा। उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया और उस पीपल के पेड़ को काटकर जमीन पर गिरा दिया। सुरक्षा कवच टूटते ही मोहिनी काल बनकर साबिर बॉस के सामने खड़ी हो गई और अगले ही पल उस पापी का खेल खत्म कर दिया। पापा आंखें खोलो ना, देखो आपका तुंग तुंग आ गया है। एक मासूम सी आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। जमीन पर राइस्टार बेसुध पड्डा था और उसके सीने से लिपटकर छोटा तुंग तुंग फूट फूट कर रो रहा था। आसपास खड्डे लोगों की आंखें भी नम थीं। जो राइस्टार कल तक पूरे गांव में अपनी मुस्कान बिखेरता था आज वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि हंसता खेलता राइस्टार अपने बेटे को इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ गया? कहानी कुछ महीने पीछे जाती है। राइस्टार और उसका बेटा तुंग तुंग एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी छोटी सी दुनिया बसाए हुए थे। गरीबी जरूर थी पर प्यार की कोई कमी नहीं थी। राइस्टार दिन रात खून पसीना एक करता ताकि तुंग तुंग की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। जब वो थक कर लौटता तो तुंग तुंग अपने नन्हे हाथों से उसे पानी पिलाता और कहता, पापा जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना तो आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। राइस्टार उसे सीने से लगा लेता पर उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर छुपा होता था। वो डर बेवजह नहीं था। कुछ हफ्ते पहले काम करते वक्त राइस्टार अचानक बेहोश हो गया था। जब अस्पताल में उसकी आंख खुली तो डॉक्टर के शब्दों ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसे एक लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया था और उसकी जिंदगी के दिन गिने चुने थे। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे तुंग तुंग का क्या होगा? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। पर उसने यह दर्द अपने बेटे से छुपा लिया। अपनी तकलीफ को भुलाकर वो अब 2 गुने समय तक मजदूरी करने लगा ताकि बेटे के भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़ सके। एक सुबह राइस्टार तुंग तुंग को स्कूल छोड़ने जा रहा था। आज उसकी निगाहें अपने बेटे के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। राइस्टार ने तुंग तुंग से कहा, बेटा चाहे हालात कितने भी बुरे हों हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना और एक नेक इंसान बनना। तुंग तुंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पापा आप भी ना, मैं आपका नाम रोशन करूंगा, देखना। राइस्टार ने एक हल्की सी मुस्कान दी। उसी शाम जब तुंग तुंग हंसता खेलता घर लौटा तो घर के बाहर भीड़ लगी थी। अंदर गया तो देखा उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। रोते रोते उसकी नजर राइस्टार के पास रखी एक चिट्ठी पर पड़ी थी। कांपते हाथों से उसने पढ़ना शुरू किया, मेरे प्यारे तुंग तुंग, जब तक तुम ये पढ़ोगे मैं शायद बहुत दूर जा चुका हूँ। मुझे माफ करना बेटा, मैंने अपनी हर सांस तुम्हारे लिए जी है। हार मत मानना, मुझे पता है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। चिट्ठी पढ़कर तुंग तुंग जोर जोर से रोने लगा। उसने कसम खाई, पापा मैं आपका सपना टूटने नहीं दूंगा पापा। वक्त बीता, जहां बाकी बच्चे खेलते कूदते तुंग तुंग रातों की नींद त्याग कर पढ़ाई करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और वो एक मशहूर डॉक्टर बन गया। आज उसी गांव में एक शानदार अस्पताल खड्डेदार है जिसके बाहर बद्धे अक्षरों में लिखा है, राइस्टार मेमोरियल, पिता का आशीर्वाद। यहाँ हर गरीब का मुफ्त इलाज होता है। जब भी कोई मरीज ठीक होकर उसे दुआएं देता है तो डॉक्टर तुंग तुंग आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहता है, ये कमाल मेरा नहीं मेरे पापा के बलिदान का है। और आसमान के किसी कोने से राइस्टार अपने बेटे को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहा होता है।